ये रखते हैं ऐसे रखते हैं ना, जब शर्ट की फ्रेम के मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए, स्पेस को एडजस्ट करने के लिए हाइट टूल होते हैं, जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट तारें ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती हैं, कॉपर की भी हो सकती है। 1 2 3 ये 4 आपने तारें फंक्शन किया है। इनके ऊपर ये वैक्स शीट है, इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये वैक्स शीट इसको फिक्स करते हैं मोड़ करके, और यही वैक्स शीट है, ये आप सारा तैयार हो जाता है। ये है फाउंडेशन शीट, कलेक्टिवली फाउंडेशन, ये पूरी क्या है फाउंडेशन शीट है। अब इसके ऊपर हनी बी ने अपना जो कॉम्ब है वो डेवलप कर लिया। ये सारे हेक्सागोनल सेल हैं, तो हनी बी अपना कॉम्ब इसके ऊपर डेवलप कर लिया। ये फ्रेम है, अगर इसके ऊपर हनी भी अपना बना ले, कॉम्ब छत्ता बना ले, कितना आप हनी ले सकते हैं। 20 to 25 kg आप पर कॉलोनी। कॉलोनी किसे कहते हैं? एक हाइव की जितनी पॉपुलेशन है इसको हम एक कॉलोनी कहेंगे। फर्स्ट करें आप बी कीपर हैं, आपको 10 हाइव्स हैं और 10 के 10 जो हाइव्स हैं उसके अंदर कॉलोनी मौजूद है, हनी बीज मौजूद है, तो आपके पास हम कहेंगे 10 कॉलोनीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन हर हाइव के अंदर 10 के 10 फ्रेम के ऊपर पॉपुलेशन मौजूद हो, ऐसा आइडियल नहीं होता। आमतौर पे 2 फ्रेम ब्रूड वाले होते हैं, 2 फ्रेम ऐसे हैं जिसमें हनी बन रहा है, ठीक है, कुछ फ्रेम खाली रह जाते हैं। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, बारिश कम हो रही है, नेक्टर अवेलेबल है, पोलन अवेलेबल है, तो फिर ये फ्रेम जो है उनके ऊपर पॉपुलेशन डेवलप कर जाती है, और फिर आप 5 से 6 फ्रेम आप हनी ले सकते हैं। तो एक फ्रेम अगर फुली इक्विप्ड हो हनी से, तो आप उसे 1 kg ले सकते हैं। तो अच्छा जो शहद है, अच्छे कॉलोनी से आप 10 to 12 kg हनी आप ले सकते हैं पर हाई। सर एक कॉलोनी पॉपुलेशन का क्या होगा, मतलब कितने वर्कर होंगे, कितने क्वीन होंगे, कितने ड्रोन होंगे? सिंगल वर्कर 8 से 10 हज़ार होते हैं, और ड्रोन होते हैं 300 से 400। ये वेरिएबल भी हो सकती है, इसमें वेरिएशन आ सकती है। ड्रोन्स का काम क्या होता है? अच्छा, ये जो मैसेज लेके जाते हैं हनी बी, जो वर्कर जाते हैं ना, मतलब आपको ये पता है मैसेज कौन लेके जा रहा है, फूड कौन सर्च करने जा रहे हैं? वर्कर का काम है फूड को सर्च करना और मैसेज कन्वे करना। तो वो जो रास्ता फॉलो करना है उसकी वो फुल रास्ते वो लैंड मार्क्स डेवलप करके आते हैं, ठीक है। वहाँ पर फेरोमोन रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रेड मार्किंग फेरोमोन। उनसे बाकी 20 को आइडिया हो जाता है कि उन्हें किस रास्ते को फॉलो करना है। डांस सिस्टम, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डांस मूवमेंट्स होती हैं, बैगल शेप डांस है, सिकल शेप डांस, पेस्ट का जो है कॉलोनी है उसके अंदर डिफरेंट डिजीज़ और पेस्ट भी अटैक करते हैं। डिजीज़ में जो फेमस हैं वो ब्रूड डिजीज़ हैं, मतलब जो लार्वे पे अटैक करती हैं। ब्रूड में अमेरिकन फुल ब्रूड है, यूरोपियन फुल ब्रूड है, और ये वो डिजीज़ है जो लार्वे को इफेक्ट करती है, और एक वो डिजीज़ है जो एडल्ट को इफेक्ट करती है। हनी बीज के एडल्ट है, तो आप देखेंगे एडल्ट जो है बाहर रेंग रहे होते हैं, क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ठीक से चल नहीं रहे होते हैं, या उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो चुका होता है। तो वो एक डिजीज़ है नोसीमा जिसे कहते हैं। इसके अंदर जो इसके ऊपर जो डिफरेंट आपने कहीं कॉलोनी रखी है तो वहाँ पर वैस्प का अटैक हो सकता है, ठीक है। वैस्प भी डिफरेंट काइंड के हैं, येलो जैकेट वैस्प है, ठीक है, और इससे बड़े वैस्प भी होते हैं, चूंटियाँ भी आ सकती हैं, चूंटियाँ इसके अंदर जा सकती हैं, बीटल्स जा सकती हैं, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट वैस्प हैं। परिंदे जो ये एक स्पैरो है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सावन चिड़ी उसे कहते हैं, सावन चिड़ी, ठीक है। जहाँ पर ये बॉक्सेस रखे जाते हैं ना, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सावन चिड़ी ना हो, क्योंकि सावन चिड़ी जो है ना वो क्या करती है, हनी बीज को उड़ते हुए अपने मुँह में डाल लेती है, ठीक है। इसी तरह जो वैस्प हैं, वैस्प जो है वो इस एंट्रेंस अंदर एंटर होकर पूरी तरह खत्म करते हैं। तो वैस्प के लिए क्या करते हैं, ये ट्रैप बनाया हुआ है वैस्प के लिए। जहाँ पर आपकी कॉलोनी मौजूद है वहाँ पर आपने ये ट्रैप लगा देना। अगर वहाँ पे वैस्प का आपको नज़र आ रहा है इंसिडेंस है,
भैंस पॉपुलेशन मौजूद है तो आप वहाँ पे ट्रैप लगा सकते हैं। इसका सब होटल लगाएंगे, उसके अंदर आप पेट्रोल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें भैंस रहेगा, वो उसके अंदर जब ड्राउन होगा तो मर जाएगा। अच्छा, जब आपने हनी बीज अगर अंदर मौजूद है ना, आपने उसको, अगर आप वहाँ पास खड़े हैं कॉलोनी के पास, अगर हनी बी आपके फेस के ऊपर आ रही है, मतलब जाहिर है जब आप खोलेंगे तो हनी बीज ने मूव करना है ना अपना डिफेंस। अगर आपने ज़्यादा मूवमेंट शो की, ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की, मतलब हाथ ऐसे ऐसे मारा, तो फिर आपको अगर एक ने काट लिया तो फिर 8-10 ने आपको और भी काट लिया, ठीक है। एक लोग आपको बाइट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे बाइट का फ़ायदा भी है। अगर आपको, कुछ लोग होते हैं वो उन्हें फील नहीं होता, बाइट कर सकते हैं, एलर्जी भी हो सकती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक लग सकता है, अगर मतलब बंदा मर भी सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक ये कि हाईली सेंसिटिव टू एलर्जेंस। तो इसका जो डंग है, डंग के अंदर जो जहर होता है जिसमें एफिटॉक्सिन कहते हैं, वो एलर्जन है ना, वो उसका एक बेनिफिट भी है। जितना आपको बाइट करेगा उतना आपके जो डिजीज़ हैं, स्पेशली जॉइंट पेन, बॉडी पेन, वो आपका कम होगा। आर्थराइटिस के लिए यूज़ होता है इसका इस्तेमाल, एफिटॉक्सिन। तो बहरहाल आपने अगर कॉलोनी विजिट करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, स्मोकर का, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रॉ वगैरह डाल के आग जला देते हैं, और जब कॉलोनी विजिट करनी है तो पहले आप जो हनी बीज है उसे आप काम डाउन कर दें। काम डाउन कैसे करना है, वो एग्रेसिव होती हैं, आपने उसके एग्रेसिवनेस को कम करना है ताकि हनी बीज खुद डर जाए और वो नीचे वो बैठे जाए। तो आपने इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। ये आपने 3 से 4 काफ़ी इस्तेमाल करना है, उसके बाद कॉलोनी वो सुकून हो जाए। नहीं समझती इसको, हाँ बताएं। उसका डंग निकल जाता है, डंग निकल जाता है तो एब्डोमेन बाहर आ जाता है क्या, और फिर बाकी हनी बीज को फॉलो नहीं करेंगे, इसे फ़ौरन निकाल दें। अगर फ़ौरन नहीं निकालते तो फिर आप कहते हैं कि पानी के अंदर भी चले, वहाँ भी हनी बी आपको ढूंढ लेंगे। हनी बी जब बाहर जाती है फील्ड में तो वो पोलन ग्रेन कलेक्ट करके लाती है अपनी पोलन कलेक्टिंग लेग्स के ऊपर, ठीक है। हम उस पोलन ग्रेन को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए डिवाइस है पोलन ट्रैप, ठीक है। इसमें ट्रे लगा हुआ है, इसके अंदर पोलन ग्रेन गिरेगा, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। पोलन ग्रेन को आप कमर्शियल लेवल पे सेल भी कर सकते हैं। ये पोलन ग्रेन पोलन नहीं, हनी बीज को क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? नेक्टर और पोलन दोनों। नेक्टर ना भी हो तो चल जाएगी, पोलन के बगैर नहीं चलेगी, ठीक है। ये है 2-3 हज़ार महंगा। कलेक्ट करना है तो उसके लिए पोलन ट्रैप है। ये आप यहाँ पे जो उसकी हाइव एंट्रेंस है ना, जहाँ से हनी बी अंदर दाखिल होती है, इधर लगा देते हैं। अब हनी बीज कहाँ से जाएंगी? इसके अंदर ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये सुराख बना हुआ है। इसके अंदर से हनी बी अपना जो बॉडी स्क्वीज करके चली जाएगी, तो जो पोलन ग्रेन जैसी बॉडी स्क्वीज करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसका पोलन ग्रेन कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब ये भर जाए तो इसको आप अलहदा कर सकते हैं और उसे आप कमर्शियल लेवल पे सेल भी कर सकते हैं। और रिसर्च इशू है, मतलब आप काम करते हैं क्वीन रेयरिंग के ऊपर। आर्टिफिशियल आप क्वीन, एक तो है कि आप क्वीन जो है ना वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे क्वीन ओल्ड होती है, 2 साल पुरानी हो जाती है, 3 साल, तो उसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप क्वीन को आफ्टर एवरी ईयर, हर साल बाद, या आफ्टर एवरी 2 ईयर्स आप ओल्ड क्वीन को न्यू क्वीन से रिप्लेस करें, ठीक है। कॉम के अंदर होगी, और एक कॉम के अंदर 1 अंडा देना क्वीन। एक अंडा उसका कैसे होता है, वो चावल के दाने की तरह स्टोर हो जाता है। तो मैच्योर हनी जिसे कहते हैं पका हुआ शहद, और एक होता है इमेच्योर हनी यानी कच्चा शहद, ठीक है। अब कैसे आपको डिफरेंस पता चलेगा? अब ये शहद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर्म्स के ऊपर जो कैप्स हैं, जो उसके हेक्सागोनल सेल्स हैं ना, उनकी जब कैपिंग हो जाती है, ठीक है, वो मैच्योर हनी हो जाता है। फिर उस कैपिंग के लिए आप यूज करते हैं, ये स्क्रैचर है, स्क्रैपर, ठीक है। ये अनकैपिंग आप एक नाइफ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप उसके ऊपर चलाएंगे कॉम के ऊपर, ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉम डेवलप हो चुका है ऊपर, इसके ऊपर शहद नहीं बनता, इसके ऊपर छत्ता बनता है, ठीक है। उसके ऊपर आपने ऐसे स्क्रैप करना, तो जो उसके वो कैप्स, जो उसके हेक्सागोनल सेल्स हैं
उनके ऊपर से वो हट जाएगी वैक्स, उसके वैक्स बनी होती है ना, वो आपने क्लियर कर दिया तो वो कॉम्स ओपन हो जाएंगे सेल्स उसके। आप उसका हनी को जाए वो हनी एक्सट्रैक्टर मशीन में डालेंगे, इनको ऐसे ही लेके इसको मशीन में डाल देते हैं, ये फिर भूमिदार और ठीक है। शहद और बने। मशीन को आप ऐसे घुमाते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए हनी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ से आप ले रहे हैं 8 से 10 के लिए हनी आप, और कॉलोनी आपकी ज़्यादा हो रही है, मतलब कॉलोनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपकी ये जो फ्रेम है ये कम पड़ गए हैं। व्हाट विल यू डू, करेंगे कैसे बनाएंगे, नहीं तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। ये कोई शिफ्ट होगी उसके लिए ये करते हैं, इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख देते हैं, इसके ऊपर इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख देते हैं, उसमें उसका अपर एरिया है वो भी ओपन होता है, जो उसका लोअर एरिया है वो भी ओपन होता है। तो काफ़ी सारे जो वर्कर हैं वो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं उस नए फ्रेम्स के ऊपर, और वो वहाँ पर जाके हनी बनाना शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं सुपर यानी सुपर बॉक्स। सुपर बॉक्स बेसिकली क्यों होता है, जब कॉलोनी ज़्यादा हो इस्तेमाल करते हैं और आपने स्पेशली वो हनी के लिए इस्तेमाल करना है, अब सारी हनी ही बनेगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं क्वीन एक्सक्लूडर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रख देना है क्वीन एक्सक्लूडर, और इसके ऊपर वो सुपर वाला बॉक्स लगा देना। अब क्या होगा, ये जो परफोरेशन है इस तरह की कि इसमें से क्वीन नहीं गुजर सकती, सिर्फ वर्कर गुजर सकती है। वर्कर यहाँ से गुजरेंगे, ऊपर वाले बॉक्स पे जमा होते जाएंगे, वहाँ पर वो सिर्फ हनी बनाएंगे। तो आपके जो सुपर बॉक्स उसमें आपको हनी मिलेगा, उसमें भी आप 8 से 10 फ्रेम लगा सकते हैं। सेमिनेशन, उससे आप न्यू क्वींस प्रोड्यूस करवाते हैं। ब्रश घर की सफाई के लिए, सफाई के लिए ये इसे कहते हैं बी ब्रश। आपने यहाँ से फ्रेम निकाला है, आपने शहद अब सीजन आ गया फर्स्ट दिन, आपको शहद बना हुआ है, आपने अब बीज के साथ तो नहीं फ्रेम डाल सकते ना, वो तो पड़ जाएंगे आपके ऊपर। आपने क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करना, यानी ऊपर रख के ऐसे करना, हवा ऐसे इस्तेमाल, सारे बीज नीचे चले जाए, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अपनी सेफ्टी भी करनी है, वो कैसे करेंगे, जापानी, चाइनीज, कोरियन, जैपनीज। बंदा बन गया। ठीक है, ये है बी मेन। तो जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं और उसे वैसे बच्चे से डर और ला दे जो भाई पीला गुज्जर देख रहे हो, अजीब को बाने काट दो। खड़ो करे बाजू ड्यूटी आगे होती है अपना नीचे वाले से पान बनना भी है। फोटो शूट कर जाके मैं नोट ला शैल वाले पंप ते लगा जादू ठीक है, देख लिया सबने। ये अगर टूट गया ना, इसके साथ बात तस्वीर बनानी है।